टाइगर को भौंकते हुए देख रुद्र, समीर और अर्जुन भी रुक जाते हैं। यार ये टाइगर ने फिर से भौंकना क्यों शुरू कर दिया? अर्जुन ने कहा। पता नहीं यार, रुद्र ने जवाब दिया। पीयूष अभी भी घबराए जा रहा था। वो धीरे धीरे पीछे पलटता है और देखता है कि उसके कंधों पर तन्वी ने हाथ रखा हुआ था। तन्वी को अचानक देखकर पीयूष हैरानी के साथ कहता है, तन्वी तुम? रुद्र, समीर और अर्जुन जब पीछे मुड़ते हैं तो वो भी तन्वी को देखकर हैरान हो जाते हैं। तन्वी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अर्जुन ने कहा। मेरी छोड़ो, मैं जब से तुम लोगों को आवाज दे रही हूँ तुम लोग रुक क्यों नहीं रहे हो? अच्छा तो वो तुम थी जो कह रही थी रुक जाओ, पीयूष ने कहा। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा ये आधी रात में तुम्हें कौन आवाज देगा? ओ मुझे लगा। पीयूष बोलते बोलते ही बात को पलट देता है और कहता है, पर मैंने पीछे पलट कर भी देखा था, तुम तो मुझे कहीं नहीं दिखी थी। शायद जब तुमने पीछे पलट कर देखा था तो मैं वापस अपने स्लीपर पहनने चली गई होंगी अंदर। तुम्हें कैसे पता कि हम लोग बाहर हैं? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। वो जब मैं पानी पीने उठी थी और नीचे आई तो मैंने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। जब दरवाजा लगाने लगी तभी मुझे पीयूष दिखा। मैंने इसे आवाज भी दी पर ये रुका ही नहीं, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आ गई। पर एक बात बताओ, तुम लोग ये आधी रात को चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो? तन्वी के सवाल का कोई कुछ जवाब नहीं देता। मैंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तन्वी ने चारों पर दबाव बनाते हुए कहा। वो तन्वी, हम लोग मेघनाथ मंदिर जा रहे हैं, समीर ने कहा। क्या ये कोई मंदिर जाने का वक्त है? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। समीर तन्वी को पूरी बात समझाता है कि वो लोग क्या और क्यों करने वाले हैं। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि अनन्या मेघगांव के अंदर है और उसके लिए तुम मेघ दरवाजे की चाबी चुराने जा रहे हो जो मेघनाथ मंदिर के अंदर है? पर यदि मेघनाथ मंदिर में वो चाबी नहीं मिली तो? तन्वी ने कहा। लो आ गई नकारात्मक शक्तियों से भरी दुकान। तुम ना तन्वी वापस घर जाओ और सो जाओ, हमें ना अनन्या को ढूंढने दो, समझी तुम? रुद्र ने कहा। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम ना रुद्र हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो, समझे? और हाँ, मैं कोई घर और वापस नहीं जाने वाली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, रुद्र ने कहा। मैं चलूंगी, समझे तुम? शायद अनन्या उस रात मेरी वजह से घर के बाहर गई थी। अगर मैं उसके सवाल का जवाब दे देती तो शायद वो बाहर ही नहीं जाती, ना वो मुझसे नाराज होती, तन्वी ने कहा। कैसे सवाल का जवाब? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। कहीं तन्वी सबको ना बता दे कि अनन्या ने तन्वी से रुद्र और उसके रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछ रही थी। इसी डर के कारण रुद्र बात को पलटते हुए कहता है, यार तुम लोग यहीं पर बातें करते रहोगे कि मेघनाथ मंदिर चलोगे भी? हमें आज रात ही मेघ गांव का दरवाजा खोलना है और अनन्या का ढूंढना है, भूल गए? हाँ यार, रुद्र सही कह रहा है, बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, अभी जिस काम के लिए निकले हैं पहले वो कर लेते हैं, समीर ने कहा। बाड़े के बाहर ही जिप्सी खड़ी हुई थी। सब लोग जिप्सी के अंदर बैठ जाते हैं। टाइगर भी पीयूष के साथ पीछे बैठ गया था। वो लोग मेघनाथ मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग मेघनाथ मंदिर की पहाड़ी वाली चढ़ाई पर पहुंच जाते हैं। रुद्र जिप्सी रोकते हुए कहता है, तो चलो भाई लोग उतर जाओ, पता तो है ना ये कच्ची वाली सड़क से जिप्सी आगे नहीं जाती, अब हमें पैदल चलना होगा। क्या पैदल चलना पड़ेगा? पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा। और नहीं तो क्या मोटे, चल इसी बहाने आज तेरी नाइट वॉक भी हो जाएगी। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, तू नाइट वॉक करना, वो भी आधी रात में, समीर ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा इतनी चढ़ाई चढ़ के, वैसे भी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। एक काम करो, तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। मोटे तू ना ये बहाना बनाना बंद कर, समझा? तुझे दिख नहीं रहा इस पहाड़ी पर आगे पीछे कितना जंगल है? कोई जंगली जानवर आ गया तो? और जंगली जानवर छोड़, कोई भूत आ गया तो? समीर ने कहा। क्या कहा? भूत? तू मुझे डरा मत यार। ऐसा करते हैं, मेरे साथ तुम में से कोई रुक जाओ प्लीज यार, समझो तुम्हें पता है ना कि कॉलेज के दिनों में भी मैं ज्यादा नहीं चल पाता था, पीयूष ने कहा। पीयूष ठीक कह रहा है, एक काम करते हैं, अर्जुन, समीर और तन्वी तुम तीनों चले जाओ और पीयूष और मैं यहीं पर रुक जाते हैं, रुद्र ने कहा। नहीं, साथ में तन्वी भी रुकेगी, पीयूष ने कहा। अब तन्वी से तुझे क्या काम है जो वो भी यहाँ पर रुकेगी, समीर ने कहा। ये रुद्र पर मुझे भरोसा नहीं है, ये मुझे डराने के लिए अकेला छोड़कर यहाँ से जा सकता है, पर यदि मेरे साथ तन्वी रही तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू बिना मोटे दिखा दिया आज तूने दोस्ती, तुझे मुझसे ज्यादा तन्वी पर ज्यादा भरोसा है ना? सही कहा है किसी ने, जब तुम जैसे ही दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, रुद्र ने कहा। यार भूल गया, कॉलेज के असाइनमेंट देते वक्त तू मेरे असाइनमेंट पर नाम लिखकर जमा कर दिया करता था, तो तू ही तो बता, जब तूने इतना बड़ा पाप किया हो तो तुझ पर कैसे यकीन कर लूं कि तू मुझे डराएगा नहीं, पीयूष ने कहा। पीयूष की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। एक काम करते हैं, समीर और मैं जाते हैं और चाबी लेकर आते हैं। तन्वी की चलने की स्पीड धीमी है, उसे पहाड़ी चढ़ने में और उतरने में सुबह हो जाएगी, अर्जुन ने कहा। क्या कहा तुमने? अर्जुन, मेरे चलने की स्पीड धीमी है? तुम लड़के हम लड़कियों को हर वक्त कमजोर क्यों समझते हो? तन्वी ने कहा। तन्वी कभी तो समझा करो, तुम लड़कियां हर बात पर एक कंपटीशन क्यों करने लगती हो? कभी दिमाग से भी सोचो, यदि ज्यादा लोग गए तो पैरों की आवाज आएगी, पुजारी भी जाग गए तो, और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। हाँ अर्जुन ठीक कह रहा है, तुम तीनों यहाँ पर रुको, मैं और अर्जुन अभी चाबी लेकर आते हैं, समीर ने कहा।
अर्जुन और समीर मेघनाथ मंदिर की चढ़ाई पर चढ़ने लग जाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन और समीर मेघनाथ मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। मेघनाथ मंदिर के द्वार पर ही पुजारी जी सो रहे थे। पुजारी जी को देखकर समीर धीरे से कहता है, इसे कहते हैं असली भक्त, जो भगवान के साथ ही उनके द्वार पर सो जाते हैं। हमारे शहरों के पुजारी की तरह नहीं, जो मस्त आराम से गद्दों पर एसी रूम में सोते हैं। सही कहा। एक और खास बात है गांव के मंदिरों की, अर्जुन ने कहा। क्या खास बात है? तूने अक्सर देखा होगा कि शहर के जो मंदिर होते हैं उनके द्वार रात में और दोपहर में बंद कर दिए जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह होना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वार तो भक्तों के लिए 24 घंटे खुले रहना चाहिए। भक्त जब चाहे अपने मन की शांति के लिए वहां पर जा सकता है। और ये देख, मेघनाथ मंदिर के द्वार पर दरवाजा भी नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि भगवान के घर कौन चोरी करेगा, क्योंकि गांव में अभी भी सतयुग चल रहा है और शहरों में कलयुग। तेरी बात में पॉइंट तो है अर्जुन। एक काम करते हैं, मैं अंदर गणेश भगवान की मूर्ति के पास जाता हूँ, तू यहीं पर खड़ा रहे। हो सकता है वरना हमारी कदमों की आहट से पुजारी जी जाग जाए। हाँ ठीक है अर्जुन। अर्जुन धीरे से पुजारी जी को लांघता है और मंदिर के अंदर घुस जाता है। पीयूष और रुद्र जिप्सी के अंदर बैठे हुए थे। तन्वी टाइगर के साथ जिप्सी से थोड़ी दूर नीचे खेल रही थी। तन्वी बार बार अपने हाथों से टाइगर का गला सहला रही थी और टाइगर भी तन्वी को प्यार कर रहा था। तन्वी टाइगर के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी और टाइगर उसके साथ। यार देख, लगता है कि टाइगर को उसकी मालकिन मिल गई है। कितने प्यार से तन्वी के साथ खेल रहा है। पीयूष ने धीरे से कहा। मोटे तू ना खुशी मत बोला कर, समझा? तन्वी उसकी मालकिन कैसे हुई? उसका मालिक तो मैं हूं ना, रुद्र ने कहा। सही तो कहा मैंने, यदि तू मालिक तो तन्वी फिर मालकिन हुई ना। वैसे भी गौरी का कोई भरोसा नहीं है, वो मिले या ना मिले। किसी के साथ भाग भी गई हो तो तेरे पास तो अभी भी एक ऑप्शन है ना यार। मोटे, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर कि तू क्या बोल रहा है। अब मैंने क्या गलत बोल दिया? रुद्र और पीयूष बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से टाइगर तन्वी के साथ खेलते खेलते उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। बौ 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 बौ। क्या हुआ टाइगर? तन्वी ने कहा। टाइगर लगातार तन्वी के ऊपर भौंके जा रहा था। तन्वी अपने हाथ से टाइगर का गला सहलाने लगती है, पर तब भी टाइगर पर उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा था। सही कहा है किसी ने, ये कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। उनके मालिक को कौन पसंद है कौन नहीं सब जानते हैं। देख कैसे भौंक रहा है तन्वी पर। रुद्र ने हंसते हुए कहा। यार ये सब तो ठीक है, पर ये टाइगर तन्वी को देखकर इतना क्यों भौंके जा रहा है? पता नहीं यार, मैंने तो आज तक इसे इतने गुस्से में कभी भौंकते हुए नहीं देखा। चल देखते हैं। रुद्र और पीयूष जिप्सी से नीचे उतरते हैं और टाइगर के पास जाने लगते हैं। वो दोनों टाइगर के पास पहुंचने वाले थे कि तभी टाइगर वहां से भागने लगता है। और ये टाइगर क्यों भाग रहा है? रुद्र ने तन्वी के पास जाते हुए कहा। टाइगर भागते हुए पहाड़ी पर ही बने हुए जंगल के अंदर घुस जाता है। तन्वी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और जंगल के अंदर घुस जाती है। रुद्र और पीयूष भी जंगल के अंदर घुस जाते हैं। अर्जुन भगवान गणेश की मूर्ति के पास जाता है और उनके पैर पड़ता है और कहता है, हे विघ्नहर्ता, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता ये जो मैं करने जा रहा हूँ सही है या गलत, पर मेरी दोस्त की जान खतरे में है और उसके लिए मुझे यही करना होगा। इतना कहकर अर्जुन अपने हाथ आगे बढ़ाता है और गणेश भगवान की मूर्ति के चौथे हाथ में बंधे रक्षा कवच को खोलने लगता है। तन्वी टाइगर का पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुंच गई थी। रुद्र और पीयूष तन्वी के पास पहुंचते हैं। क्या हुआ? कहां गया टाइगर? रुद्र ने कहा। पता नहीं, वो मेरे साथ खेल रहा था, फिर अचानक से भौंकने लगा, जैसे उसने कुछ देख लिया हो, और यूं भागते भागते जंगल के अंदर आ गया। जब से उसे ढूंढ रही हूं, दिख ही नहीं रहा है कहीं। यहीं पर तो आया था, तन्वी ने जवाब दिया। तुम भी ना तन्वी एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करती रहती हो। पहले अनन्या और अब टाइगर पता नहीं कहां चला गया। रुद्र ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो रुद्र? कि अनन्या मेरे कारण गायब हुई है? और नहीं तो क्या। रुद्र ने इतना ही कहा था कि तभी उसे टाइगर के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। बौ 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 बौ। रुद्र, तन्वी और पीयूष उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। अर्जुन ने पीले रंग का बंधा रक्षा कवच गणेश भगवान के हाथ से खोल लिया था। अब वो लाल रंग का रक्षा कवच खोलने जा रहा था। तभी समीर फुसफुसाती हुई आवाज में बाहर से कहता है, चाबी मिली क्या भाई? नहीं, बस मिलने ही वाली है, और तू अपना मुंह बंद करना, वरना चाबी मिलने से पहले पुजारी उठ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तुझे पता है ना गांव वालों की मंदिर पर कितनी आस्था है। यदि हमें गणेश भगवान के हाथ का रक्षा कवच खोलते हुए देख लिया तो हमें भी जिंदा जला देंगे। हाँ भाई सही कह रहा है, समीर ने कहा। अर्जुन भगवान गणेश के हाथ में बंधा लाल रक्षा कवच भी खोल लेता है और देखता है कि भगवान गणेश के हाथ में एक सोने जैसी चीज चमक रही थी। उससे बहुत रोशनी निकल रही थी जो अर्जुन की आंखों में चमकने लगती है। अर्जुन जब उस चीज को हाथ लगाता है तो देखता है कि वो एक चाबी थी, ठीक वैसे ही जैसे गौरी की गुड़िया के अंदर से मिली थी, और इस चाबी के दांत भी थे। टाइगर की आवाज का पीछा करते करते रुद्र, तन्वी और पीयूष को टाइगर मिल जाता है और वो उसके पास पहुंच जाते हैं। दौड़ते दौड़ते टाइगर उन्हें जंगल के बहुत अंदर ले आया था। टाइगर अभी भी जोर से भौंके जा रहा था, पर वो भाग नहीं रहा था और एक जगह पर बैठा हुआ था। क्या हुआ टाइगर, क्यों भौंक रहे हो? रुद्र ने कहा। यार कुत्ते तभी भौंकते हैं जब वो चुड़ैल या भूत को देखते हैं, पीयूष ने डरते हुए कहा। इसमें चुड़ैल दिखने वाली क्या बात है? टाइगर जब से चुड़ैल के साथ ही तो खेल रहा था। क्या कहा तुमने मुझे चुड़ैल? तन्वी ने गुस्से में कहा।
अब चुड़ैल को चुड़ैल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, रुद्र ने आसपास घूमते हुए कहा। तभी रुद्र चलते चलते रुक जाता है। देखो रुद्र, तुम ना मुझे कुछ भी बोला मत करो, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? कहीं के दादा वादा हो क्या तुम, जो मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम्हारा गांव है इसलिए मुझे कुछ भी बोल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि मेरी पहुंच कितनी है? अभी एक कॉल करूंगी ना। तन्वी लगातार रुद्र को कुछ न कुछ बोले जा रही थी, पर रुद्र तन्वी की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अचानक से रुद्र तन्वी के होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है और तन्वी चुप हो जाती है। रुद्र को ऐसे देखकर पीयूष सोचने लगता है कि रुद्र को अचानक ऐसे क्या हो गया, इसके तन्वी के हाथों पर ऐसी उंगलियां क्यों रख दी जैसे वो अभी भी उसकी प्रेमिका हो। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने लगे पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक जाता है। क्या हुआ रुद्र? पीयूष ने कहा। यार पीयूष, ये पीपल का पेड़ पूरा वैसा ही है जैसे मैंने उसे सपने में देखा था, और तुझे पता ही है यहीं पर बैठकर गौरी वो 6 नींबुओं के साथ जादू टोना कर रही थी। क्या बात कर रहा है? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र की बातें सुनकर तन्वी का गला सूखने लगता है।